पहला रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट, when the revenue expenditure of the government is more than the revenue receipts of the government. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बचपन में करा था हमने. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट नीदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर रिड्यूसेस अ लायबिलिटी. तो आपके सामने अगर लिस्ट आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है. फिर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं. न्यूमेरिकल्स तो बात की बात है, चलो पहले मीनिंग और इम्प्लीकेशंस अंडरस्टैंड करते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट, when the revenue expenditure is more than the revenue receipts. revenue expenditure का मीनिंग आपको बता दिया. एग्जाम्पल, सब्सिडीज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सैलरीज जो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इंटरेस्ट पेमेंट्स, एग्जाम्पल्स बताना चाहिए. रेवेन्यू रिसीट्स which neither create a liability nor reduce an asset. revenue receipts दो टाइप की थी, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, हो गया जी. revenue deficit is equal, revenue deficit happens when revenue expenditure is more than revenue receipts. अच्छी बात कि बुरी बात? ये बुरी बात. रेवेन्यू डेफिसिट होना किसी भी टाइप ऑफ इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती. क्यों सर? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए आपका जो रेकरिंग इनकम है इनसफिशिएंट है. मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पा रहे आप अपने रेवेन्यू रिसीट से. इसका मतलब जो शॉर्टफॉल आएगा, डेफिसिट आएगा, अब वो कहां से मीट होगा? कैपिटल रिसीट से, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स तो इनसफिशिएंट है. फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5 लाख करोड़ और रेवेन्यू रिसीट्स हैं 4 लाख करोड़, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया. अब वो कहां से मीट होगा? कैपिटल रिसीट से ही मीट हो सकता है. कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है? बोरोइंग्स, या आपको अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे. आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ कर्टेल कर रहे हैं. आपको अपनी, अब एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे आके समझे तो अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपकी मंथली इनकम कम है, तो आप हर महीने डेफिसिट में जा रहे हो, तो कर्जे में जाएंगे हम. नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड साइन. आपने एसेट्स क्रिएट करने के लिए लोन लिया तो एक ग्रोथ का साइन है. आपने अपने लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करा, ग्रोथ का साइन है. लेकिन आपने डे टू डे अपना खाने पीने के लिए लोन लिया तो प्रॉब्लम है. तो रेवेन्यू डेफिसिट एक अनफेवरेबल सिचुएशन है, इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट शो कर रही है. Revenue deficit is concerned with the revenue expenditure and revenue receipts of the government. It refers to the excess of revenue expenditure. Excess of revenue expenditure over the revenue receipts during a given fiscal year. Revenue deficit signifies, what does it signify? It signifies that the government's own revenue is insufficient to meet the expenditure on normal functioning of the government departments. कह रहे अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी इनसफिशिएंट है आपकी रेवेन्यू. इम्प्लीकेशंस, तो मीनिंग एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स. इम्प्लीकेशन मतलब व्हाट डज इट इम्प्लाई? कि चलो है अभी रेवेन्यू डेफिसिट इकोनॉमी में, तो क्या, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इंडिकेट्स inability of the government to meet its regular and recurring expenditure. It implies that the government is dis-saving. Dis-saving मतलब अब रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, अब शॉर्टफॉल है वो पास्ट सेविंग्स में से, मतलब अपने कोई पुराने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ सकते हैं या फिर नए लोन्स बोरो करने पड़ सकते हैं. It indicates dis-saving, that the government is using up savings of other sectors of the economy to finance its consumption expenditure because its revenue receipts are insufficient. It also implies that the government has to make up this deficit from capital receipts. जो मैंने आपको भी explain करा, important है कि revenue deficit आ गया, अब वो कहां से meet होगा? गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स से, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स तो insufficient थी. कैपिटल रिसीट्स पे रिलाई करेंगे, दैट इज ईदर थ्रू बोरोइंग्स और थ्रू disinvestments. It means revenue deficit either leads to an increase in the liability in the form of borrowings or reduces the assets through disinvestment.
use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure. Use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy. इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगी? बोरोइंग्स बढ़ेंगी, बोरोइंग्स बढ़ेंगी तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी. इट इंक्रीजेस द फ्यूचर बर्डन. कैसे? आपने लोन्स तो बोरो कर लिए, उस पे आगे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा. इट इंक्रीजेस द फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन. रीपेमेंट भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा. Increase in such interest burden will lead to an increase in the revenue expenditure in future. आगे के खर्चे और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. This will result in further rise in revenue deficit. A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue. तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग सिग्नल है कि भैया सुधर जाओ, या तो अपने खर्चे कम कर लो या फिर टैक्सेस बढ़ा दो, अदरवाइज फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक है. फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक है. तो रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट अ गुड सिचुएशन. इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन. इंपॉर्टेंट है, इंप्लीकेशन याद होनी चाहिए. 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है. अकॉर्डिंग टू अ फार साइटेड अप्रोच, revenue receipts should always be more than the revenue expenditure. तो revenue deficit नहीं होना चाहिए, so that surplus can be used for development. कह रहे revenue में तो surplus होना चाहिए ताकि आप infrastructure develop कर पाए, buildings बना पाए, growth पे spending कर पाए, capital equipments create करें. Normally ऐसा होना चाहिए, but Indian budget has been facing a revenue deficit for the past several years. Shortage है. तो मीनिंग, इम्प्लीकेशंस, मेजर्स. मेजर्स तो 2 ही टूल है ना गवर्नमेंट के पास. रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है. ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा है, मतलब इसमें तो आप खुद ही दिमाग लगाएं. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू डेफिसिट होता है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स. अब ये शॉर्टफॉल है. एग्जांपल समझाता हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है. रेवेन्यू रिसीट्स 10 lakhs, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 lakhs. तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? 2 lakhs. तो रेवेन्यू डेफिसिट से कैसे बचा जा सकता है, आप बताएं. रेवेन्यू डेफिसिट को रिमूव करने के कोई तरीके बताएं. क्या? वही वो पूछ रहे हैं. 2 टूल्स हैं उनके पास, 2 ही तो कंपोनेंट्स हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर. तो या तो रिसीट्स बढ़ा लो या एक्सपेंडिचर कम कर लो. रिसीट बढ़ा लो मतलब या तो और टैक्सेस इंपोज कर दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो. सिंपल. तो 2 ही ऑप्शंस हैं. कह रहा भैया या तो अपना खर्चा कम कर लो या फिर अपनी इनकम बढ़ा लो. शॉर्टफॉल मीट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो अपना खर्चा कम कर लो या टैक्सेस बढ़ा दो. क्लियर? कोई भी डाउट? Government should take serious steps to reduce its expenditure to avoid unproductive or unnecessary expenditure. Increase revenue. Government should increase its receipts from various sources of tax and non-tax revenue. So measures to reduce revenue deficit. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार है. मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस डेफिसिट्स. अभी हमने करा रेवेन्यू डेफिसिट.